वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन है और अब हमने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ऑब्वियसली जो इंटरनेशनली यूज़ होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं। सो दैट मीन साइड ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद अब हमने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना है, बेसिक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। तो उसमें हमने कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है पिवट पॉइंट इंडिकेटर एंड RSI इंडिकेटर। तो ये दो इंडिकेटर हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें तो हमारे पास चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम के बार को थोड़ा सा आप नीचे ले जाएं और इसके अलावा आपने इंडिकेटर्स पे आना है। इंडिकेटर्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको आप क्लिक कर लें। एंड ऑल्सो एड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो ये हमें बताता है कि भाई इस वक्त स्टॉक की जो वेटेज है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है, या बुलिश स्ट्रेंथ है या बेरिश स्ट्रेंथ है। सो दैट मीन साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इंडिकेटर मैंने अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले इनकी हमने सेटिंग भी करनी है, बिकॉज विदाउट सेटिंग हम इनके अंदर जो है वो जो प्रॉपर एनालिसिस है वो हम नहीं कर सकते। सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ पिवट्स को आपने यहाँ पे क्लिक करना है 2। तो आप देख सकते हैं कि अब करंट इसकी जो भी हमारे पास कैंडल्स की फॉर्मेशन है उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे पिवट पॉइंट बेसिकली क्या बताता है। पिवट मींस वो चौरंगी जहां से इनकमिंग वॉल्यूम अगर पॉजिटिव वॉल्यूम होगी तो वो ट्रेंड को ऊपर ले जाएगी, अगर नेगेटिव वॉल्यूम होगी तो वो ट्रेंड को नीचे ले आएगी। नीचे आने वाले स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल्स फाइंड करते हैं, ऊपर जाने वाले स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी हाईलाइट। अब आप देखें कि ये हमारे पास इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं और इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे उसके सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं। दैट बीइंग सेड, लेट मी क्विकली। अब आप देखें कि यहाँ पे इस वक्त जो ट्रेंड डेवलप हुआ हुआ है, इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो ऑन दी अपसाइड है, विच मीन्स कि अपने रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा है स्टॉक। और उन्हीं रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जेएस ग्लोबल ने भी मेंशन किया हुआ है R1 R2 के नाम से, 124 रुपये, 125 रुपये। इसी तरह सेंचुरी पेपर की बात कर लें या और किसी भी स्टॉक की आप एनालिसिस कर रहे हो। दैट बीइंग साइड, अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे RSI की भी सेटिंग करनी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लेंथ आप 14 रहने दें। स्टाइल की बात करने हैं तो प्लॉट को आप ब्लैक कर लें ताकि आपको विजिबिलिटी नीचे जो है वो ट्रेंड लाइन की नजर आए। अपर लिमिट आप कर लें रेड और लोअर लिमिट आप कर लें ग्रीन, बिकॉज अगर हम स्टॉक को लोअर लिमिट में जो है वो पकड़ेंगे तो इट मीन्स कि वहाँ हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और अगर हम इसके अपर लिमिट में उसको बेचेंगे तो इट मीन्स वो रेजिस्टेंस लेवल है। 70 की जगह आपने यहाँ पे लिखना है 60 और लोअर लिमिट आपने लिखना है 40, विच मीन्स कि जब स्टॉक 40% बिलो जाना शुरू होगा तो इट मीन्स कि वो हमारे पास जो ओवरसोल्ड रीजन है उसमें दाखिल हो रहा है। लेट मी आइडेंटिफाई। अब आप देखें कि ये 40% का एरिया है और इसके अंदर जो है वो आप इजीली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 40% का एरिया और यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में होगा। इसी तरह अगर स्टॉक 60% एंड अबव, लेट मी हाईलाइट दीज रेंजेस एज वेल। प्राइस लेवल की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 60% का एरिया है और इसी तरह अगर हम नीचे वाले एरिया की बात करें तो हमारे पास 40% का एरिया में नजर आता है। तो 60% अबव जब RSI हमें इंडिकेशन देना शुरू करेगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर बुलिश स्ट्रेंथ होना शुरू हो रही है और उसके अंदर बुलिश रैली बन रही है। इसी तरह अगर स्टॉक 40% बिलो जाना शुरू होगा, RSI 40% बिलो होगा, तो इट मीन्स कि वो ओवरसोल्ड रीजन में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये बेसिक हमने RSI की और पिवट पॉइंट इंडिकेटर की सेटिंग कर ली। अब अगर आप करंट सिचुएशन में एनालिसिस करें PPL के, तो मैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि RSI की अगर हम इसकी बात कर लें डेली टाइम फ्रेम में तो RSI हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स के यहाँ पे हमें RSI की रेटिंग 79% निकल कर आ रही है, विच इंडिकेट्स के ये ओवर बॉट रीजन में अवेलेबल है। और इसी तरह अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल की मार्किंग कर लें तो रेजिस्टेंस लेवल अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो हम देख सकते हैं कि इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सॉरी, मैं KC100 इंडेक्स यहाँ पे बात कर रहा हूँ, PPL की हमने बेसिकली एनालिसिस करने। तो PPL की अगर हम बात कर लें तो PPL में हम देख सकते हैं कि इसके RSI की बात करें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें ये देखना है कि ये ओवरबॉट है या नहीं। तो RSI में दिखा रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये हमारे पास क्लोज टू 60% की रेटिंग में अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि 80% हाई बनाने के बाद इसने अपने आप को डिक्लाइन भी किया है, तो इट मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम में ये अच्छी रेंज में इस वक्त अवेलेबल है। पिवट पॉइंट की बात कर लें कि इसके नेक्स्ट अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या हैं और उनको अगर हम मार्क करें प्राइस लेवल के हिसाब से तो हम देख सकते हैं कि अभी अपनी करंट R1 पे ये खड़ा हुआ है जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसी हिसाब से अगर हम अगले इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हमारे पास R2 128 के 128 रुपये पे हमें बेसिकली नजर आता है। और उसका मेन रीजन ही यही है कि लास्ट जो कैंडल बनी थी, जिस कैंडल से इसने बेरिश मोमेंटम कैरी ऑन किया था, तो वो हमारे पास ये कैंडल थी जिसकी वजह से फिर हमारे पास डाउन ट्रेंड मोमेंटम आया था और यही इसका रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आता है। तो इस तरह बेसिक पिवट पॉइंट और RSI इंडिकेटर को इस्तेमाल करके आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं
कि ब्रोकेजेस ने जो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके बताए हैं, तो वो टेक्निकली बेसिस पे ही फाइंड आउट करके बताएंगे। टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही हमें इस तरीके से उसके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई होते हैं पिवट पॉइंट इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के बाद। और इसी तरह बेसिक एनालिसिस करके आप इन कंपनीज के, इन ब्रोकेजेस के जो इन्वेस्टमेंट सजेशन है उसको क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद उनके अंदर जो रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न है, डेवलपमेंट्स हैं, मटीरियल डेवलपमेंट्स हैं, उनको देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईजिली टेक्निकल बेसिस पे आप सही टाइम पे एंट्री ले सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे जब वो जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक एनालिसिस एंड ट्यूटोरियल गाइड ऑफ हाउ टू एनालाइज दीज सजेशन फ्रॉम द ब्रोकेजेस एंड यूज देम इन योर बेनिफिट्स। तो आपको आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी तरीके की कोशिश होगी कि वीडियोस बना के आप लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें ताकि आप लोग अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें। एंड नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।